हरियाणा में बीजेपी बुरी तरह से हारने जा रही है, लेकिन जहां विपक्ष है वो लोग जिस तरह से बटे हुए हैं, जिस तरह से टुकड़े टुकड़े गैंग बने हुए हैं, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, अन्य पार्टी, अन्य पार्टी, अन्य पार्टी, और अब तो चंद्रशेखर रावण भी ठोक रहा है हरियाणा में, तो बहुत सारी पार्टियां, और वहाँ पे बीजेपी की कल की छोरी, नई नवेली हीरोइन, रील की हीरोइन कंगना रनावत किसानों को गाली देती है, किसानों को कहती है कि इनके धरना प्रदर्शन पे जो है बेविचार होता है, रेप होता है, ये युवाओं को, ये जो है सैनिकों को गाली देती है, ये सुपर प्रचारक बना के हरियाणा भेज रही है। तो वही तो ले डूब रहा है, वही बीजेपी को ले डूब रहा है, वो जो है उठा के पटक के बीजेपी को अंदर कर रहा है, और नतीजा क्या है कि यही बीजेपी जिन्होंने ना स्टार प्रचारक बनाया, ये बीजेपी एक दिन याद रखिएगा, कर्ना रनावत को मक्खी की तरह दूध से जो मक्खी फेंका जाता है वैसे कर्ना रनावत को बीजेपी बाहर कर देगी, बाहर कर देगी, क्योंकि इनको सत्ता चाहिए, कुर्सी चाहिए। कोई राष्ट्रवाद बीजेपी और आरएसएस की एजेंडा नहीं है, ये सब के सब कुर्सी और सत्ता में मदमस्त हैं। राष्ट्रवाद के नाम लेकर करके ये जो है जनता को गुमराह करना, जनता को तोड़ना, और हमारे लोकतंत्र को गाली देना, संविधान को गाली देना, ये संविधान को चूमते हैं, ये महिला और लड़कियों को कहते हैं कि हम पढ़ाएंगे बढ़ाएंगे, लेकिन उनके साथ रेप होता है, उस पर कोई एक्शन नहीं, उस पर कोई काम नहीं, उस पर कोई सुरक्षा नहीं, और आप कहते हैं कि बीजेपी हरियाणा में जीतेगा। बीजेपी हरियाणा में सारे किसान, सारे जवान, सारे नौजवान, सारे ह्यूमन राइट्स के लोग बीजेपी को हराने जा रही है, और इसीलिए इन्हीं मंशा को कि ज़्यादा हम अगर पार्टियां होगी हम वोट बटेगा, वोट काटेंगे, इसलिए अहरा नेशनल पार्टी वहाँ अपने आप को विड्रॉ किया है कि हमें बीजेपी को हराना है चाहे कोई भी जीते। लेकिन सवाल यहाँ है बीजेपी की दशा दिशा, उसकी जो एजेंडा मंशा देश का विघटन करने की है, देश को तोड़ने की है, देश के अंदर गृह युद्ध करने की है, देश के अंदर जात पात, ऊंच नीच, मंदिर मस्जिद का एक एजेंडा है। देश के अंदर आप देखिए 2025 में आरएसएस का 100 साल पूरा होने जा रहा है, ये सारे भगवा झंडा से पाटने जा रहे हैं, तिरंगा का अपमान करते हैं, तिरंगा का घरों में ऑफिस में अपना नहीं लगाते हैं, इसीलिए इनके विचारों से मुझे नफरत है। मैं मोहन भागवत के विचार, व्यक्तिगत से मैं उनको गुरु मानता हूं, मैं उनसे नाराज नहीं हूं, मैं मोदी जी के को भी महान मानता हूं, मैं सारे नेता को मान सम्मान देता हूं, लेकिन पार्टी से का जहाँ तक मतलब है वहाँ पे विचारों का लड़ाई है, और उस विचारों में अहरा नेशनल पार्टी मानवता की विचार रखता है, भेदभाव को हटाना चाहता है, आर्थिक आज़ादी चाहता है, सभी समस्याओं का समाधान चाहता है, और हम सब मिल करके सामाजिक सौहार्द के साथ, एका के साथ, भाईचारे के साथ सौहार्द बना करके आगे बढ़ना चाहते हैं, जो आरएसएस का एजेंडा नहीं है। आरएसएस का तोड़ो फोड़ो शासन करो, जो अंग्रेज का था वो इनका है, तो अंग्रेज था, और अंग्रेज का ये काला कौवा है, और ये काला कौवा टर करते रहते हैं और हमारे ऊपर हुक्म चलाते रहते हैं। लेकिन हमारे इन्हीं ब्राह्मणवादियों ने कौवा को भी कहा पूजा करना है, कौवा को भी हमें जो है हलवा खिलाना है, पूरी खिलाना है, तो हलवा पूरी खिला रहे। क्या लग रहा है दिनेश फोगाट क्या इस बार राजनीति में शामिल होगी, जिस तरीके से वो इस बयानबाजी दे रहे हैं? दिनेश फोगाट, साक्षी मलिक, इन सब से मैंने संपर्क किया है। मैं इनको सबको राजनीतिक में एएनपी में लाने जा रहा हूँ, मेरी बात हुई है, लेकिन ये लोग लोकसभा की बात कर रहे हैं कि हमें जो है लोकसभा का एजेंट लीडर बनना है। मैं एमएलए छोटे स्तर पे नहीं बनना चाहता। तो फिर उन्होंने कहा कि ठीक है, हम इस पे जो है अपना एक समीकरण बनाएंगे, अपना एक फील्ड बनाएंगे, अपने खाप से, अपने समाज से इन पे जो है राय मशवरा लेंगे, और फिर हम जो है राजनीतिक में आएंगे। तो अभी जो असेंबली इलेक्शन है इसमें तो ये लोग नहीं आ रहे हैं, लेकिन आने वाले जब उपचुनाव की बात आएगी, या जो मध्य टर्म पोल होगा, या मान लीजिए सरकार गिर जाती है और नहीं तो 2029 में जो जनरल असेंबली होगा उसमें दिनेश फोगाट और साक्षी मलिक और पुनिया तीनों राजनीतिक में आ रहे हैं और एनपी का कैंडिडेट बन रहे हैं। क्या लग रहा है किसान जो ये बयान जो दिया है कंगना ने, तो क्या लग रहा है कि हरियाणा पंजाब में खास करके किसान ज्यादा वहां पर होगा, हरियाणा
कंगना खनक गई, कंगना टूट गई, कंगना का जो है बैंड बज गया। अब वो बैंड में कंगना बजाए, बैंड बजाएं, अब वो बीजेपी ही उनकी कंगना उतार लेंगे। कंगना की सारे चेहरे धीमिल हो जाएगी। ये कंगना जो रील की हीरोइन है, वो जो रियल बनना चाहती हैं, वो उनकी सपना चूर चूर हो जाएगा। जो वो स्टेटमेंट दे रही है, जिस तरह से वो चल रही है, जिस तरह से आपने वो एडवाइजर को लेके घूम रही है, वो सब फेल होने वाला है। और उनको भारत तो छोड़ दीजिए, दिल्ली तो छोड़ दीजिए, उनको हिमाचल के मंडी में ही साग सब्जी की तरह बेच देंगे जनता। सांसद है वो, सांसद काहे को जनता नहीं मानती। बेईमानी करके, शैतानी कर करके, पार्टी के नाम पे, आपने कैडर के नाम पे, आपने जो है आपने नेता बने हो। 240 में 164 जो 1000 से कम वोटों से जीता है, उसकी क्या औकात है, उसकी क्या पहचान है, वो कहीं ना कहीं गलत हुआ। लेकिन ठीक है कि एक मैंडेटरी मिला है, हमने मान लिया कि आप 240 हो, लेकिन सच्चाई यह है कि आप सिर्फ और सिर्फ 76 हो, बाकी नहीं हो।